Hello beautiful souls, welcome to my channel Shiv Shakti Heal Through Tarot. Hope you all are fine and doing great in your life. उम्मीद करती हूँ कि ग्रोथ और पॉजिटिविटी की तरफ अपने अपने लाइफ में बढ़ रहे हो। तो पूरी पॉजिटिविटी के साथ आज की रीडिंग की शुरुआत करते हैं। आज की रीडिंग जो होने वाली है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग और पावरफुल होने वाली है, बिकॉज आज मैं गुरु पूर्णिमा इस पर रीडिंग करने वाली हूँ। तो देखिए, Guru Purnima is considered to be a day where we respect our gurus who are the manifestation of the divine powers of the ultimate. ठीक है, सो इस दिन का महत्व देखिए, इट इज़ अ वेरी पॉपुलर फेस्टिवल इन हिंदुइज्म एंड 500,000 ईयर्स अगो हम महाशिवरात्रि और गुरु पूर्णिमा को एक फेस्टिवल की तरह सेलिब्रेट करते थे, जो कि आज कलयुग में बहुत कम देखने मिल रहा है। ठीक है, सो बेसिकली यू नो व्हाट, गुरु पूर्णिमा इज डेडिकेटेड टू वेद व्यास जी। अब वेद व्यास जी कौन थे? देखिए, वेद व्यास जी वॉज द अल्टीमेट गुरु मास्टर ऑफ द कंपाइलर ऑफ यू नो वेदास, पुराणास, महाभारता एंड ब्रह्मसूत्रास। ठीक है, तो हिंदुइज्म में ही वॉज द ग्रेटेस्ट गुरु। गुरु पूर्णिमा आषाढ़ मंथ में आती है, ठीक है, विच इज़ द बिगनिंग ऑफ चतुर्मास एंड इट इज़ वेरी ऑस्पिशियस डे फॉर बुद्धिस्ट एंड जैन्स ऑल्सो, बिकॉज यू नो जो लॉर्ड बुद्धा थे, ही गेव हिज फर्स्ट सर्मन ऑन दिस डे आफ्टर एनलाइटमेंट एट सरनाथ। ठीक है, और इसके अलावा ना शिवजी ने इस दिन पर यू नो दक्षिणा मूर्ति के स्वरूप में ही स्प्रेड द नॉलेज अमॉन्ग द डिसाइपल्स, और इसी दिन महावीर जो है उन्हें भी अपना फर्स्ट डिसाइपल मिला था। और इसकी स्टोरी कहीं ना कहीं वेद व्यास जी की स्टोरी महाभारत से भी जुड़ी हुई है, क्योंकि महाभारत में जो विदुर, धृतराष्ट्र और पांडु जो पांडवास के पिता रहे, उनके भी गुरु वेद व्यास। माई हार्ट बिलोंग्स टू सनातन धर्म एंड आई स्ट्रांगली बिलीव जो हमारे गुरुज दे सकते हैं, अल्टीमेट गुरु, ठीक है, जिस भी इष्ट ही हमारे गुरु होते हैं। जिनको भी आप मानते हो वो आपकी जिंदगी 360 डिग्री बदलने की क्षमता रखते हैं, अगर आपकी फेथ हो तो। देखिए, होप होने से कुछ नहीं होता है, बिकॉज होप इज 50-50। होप मतलब आप आधा, आप 50% सकारात्मक है, 50% नकारात्मक है। सो होप होने से कुछ नहीं होता है, आपको फेथ होना पड़ता है उस डिवाइन पावर पे, उस शक्ति पे, उस ईष्ट पे, उस गुरु पे पूर्ण समर्पण जब होता है तभी आपके जीवन में आपका जीवन पूरी तरीके से बदलना शुरू होता है। एंड दिस इज माई एक्सपीरियंस विच आई वॉन्टेड टू शेयर विथ यू बिफोर आई स्टार्ट द रीडिंग। ओके, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मुझे गुरु पूर्णिमा के दिन जो हुई है और इसके पीछे का इम्पोर्टेंस बताना था मुझे। सबसे बड़े तो हमारे अल्टीमेट प्रिंसिपल है शिव जी। अब शिवजी तो इतने सारे बच्चों को नहीं शिक्षा दे सकते, तो उन्होंने जैसे प्रिंसिपल के नीचे टीचर्स होते हैं, वैसे ही बहुत सारे गुरुज को उन्होंने अपने अंडर लिया है। ठीक है, अपने शरण में लिया है, और फिर जाके बहुत सारे गुरुज के थ्रू हमें वो शिक्षा प्रदान कर रहे हैं, जो भी अवेकन सोल स्पेशली होते हैं। ठीक है, एक डिवाइन सोल, एक अवेकन सोल किसी भी फॉर्म ऑफ शक्ति, ईष्ट से या फिर फीमेल डेटी से जुड़ जाता है, फिर वो शक्ति उसके लिए काम करने लगती है। दैट्स द रीज़न गुरु पूर्णिमा इज़ अ वेरी ऑस्पिशियस एंड ए वेरी इंपॉर्टेंट डे फॉर मी, एंड दैट्स द रीज़न आई थॉट ऑफ डूइंग दिस रीडिंग फॉर यू ऑल, बिकॉज ये एक बहुत ही पावरफुल टॉपिक है मुझे लगता है। बिकॉज विदाउट गुरु
हमारे जीवन को कोई अर्थ ही नहीं है, हमारा जीवन मीनिंगलेस है, दिशाहीन है गुरु के बिना। ठीक है, तो अभी आपको 3 इमेजेस दिखेंगी। ठीक, तो यहाँ पे है 3 इमेजेस। पाइल 1 इज विष्णुदेव, पाइल 2 इज कृष्णदेव और पाइल 3 इज दत्तात्रेय। आपको तीनों इमेजेस में से किसी एक इमेज को, जिस भी तरफ आपको ड्रॉन फील होता है, आपको वो इमेज चूज करनी है। अगर आप इंट्यूशनली नहीं चूज कर पाते हो तो मैंने एक सेकेंड ऑप्शन दिया है, विच इज थ्रू योर डेट ऑफ बर्थ, विच यू कैन चेक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ठीक है, टाइम स्टैम्प मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। सो लेट्स अलाइन आवर माइंड, बॉडी एंड सोल बाय टेकिंग 3 डीप ब्रेथ। ओके, इनहेल, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale. So with a quiet and a peaceful mind, select one pile. तो पाइल 1 जिन्होंने भी विष्णु जी को चुना है, तो लेट्स स्टार्ट विथ योर रीडिंग। सबसे पहले ना मैं विष्णु जी को लेकर कुछ बताना चाहती हूँ कि आप में वो क्या चीज़ें हो सकती हैं, क्यों आपने विष्णु जी की इमेज को चूज़ किया है। क्योंकि देखिए, मैं ये बिलीव करती हूँ ना, जिस भी इमेज को हम पिक करते हैं उस डेटी की क्वालिटीज़ हम में होती है, बस उसे तराशने और निखारने की ज़रूरत होती है हमें। तो विष्णु जी एक ऐसे देवता है जो पालनहार है। तो आप अपने घर के कर्ता धर्ता हो सकते हैं, आप अपने घर के बड़े बेटी बेटा हो सकते हैं, या कोई ऐसे हेड पर्सन हो सकते हैं आप अपने फैमिली के, जिस पर बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। ये फर्स्ट क्वालिटी होगी आप में। ठीक है, सेकंड क्वालिटी जो होगी आप में बहुत सहनशीलता होगी। क्योंकि देखिए, जब एक ऋषि ने ब्रह्मा विष्णु महेश इनकी परीक्षा लेने सोची, तो उन्होंने सबकी छाती पर पैर जब रखा, तब विष्णु जी ने कोई रिएक्शन दिया ही नहीं। विष्णु जी कामली पीसफुली, उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। तो वैसे ही आप में क्वालिटी होंगी। आप में ना, या तो फिर आपने खुद में ये चेंजेस लाए हैं, वेर यू डोंट रिस्पॉन्ड एंड रिएक्ट टू पीपल। ठीक है, या तो फिर आने वाले समय में ही आपके साथ होगा। आप वो उस लेवल की साइलेंस को आप मेंटेन करोगे जहाँ पे आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा कि आजू बाजू आपके इर्द गिर्द क्या चल रहा है। यू विल स्टॉप रिएक्टिंग ऑन थिंग्स, यू विल स्टॉप रिस्पॉन्डिंग। ये बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि देखिए, हम एट द एंड इंसान है, कितनी भी साइलेंस में चले जाए ना, कुछ चीज़ें फिर भी ट्रिगर करती है। ठीक है, बट अगर वो चीज़ें आप अचीव करने के रास्ते पे चल रहे हो, तो इसीलिए आपने ये इमेज को चूज़ किया है। एंड थर्ड थिंग विच आई वांटेड टू टेल यू इज दैट कि विष्णु जी ने मोहिनी अवतार लिया था, एंड थ्रू विच ही गॉट द अटेंशन ऑफ एवरीवन। इवन शिव जी वॉज अट्रैक्टेड। तो आप सोचिए, आप में वो तेज होगा या आप में वो स्किल्स होंगी जो इर्द गिर्द के लोग आपसे अट्रैक्टेड होते रहेंगे। ये भी क्वालिटी आप में हो सकती है। ठीक, ऑल थिंग्स विच आई फील कि अगर आपने विष्णु जी के इमेज को चुना है, ये सारी चीज़ें आप में होंगी ही होंगी। ठीक है, सो नाउ लेट्स सी ना कि व्हाट आर द चेंजेस, क्या चेंजेस है जो आपके लाइफ में आने वाले हैं इस गुरु पूर्णिमा के बाद। सो देख लेते हैं व्हाट आर द चेंजेस। आप किस एनर्जी में भी हो वो भी देखेंगे, और व्हाट आर द चेंजेस, क्या चेंजेस आने वाले हैं। क्योंकि देखिए, हर एक साल ना गुरु पूर्णिमा के बाद आपके लाइफ में कुछ ना कुछ चेंजेस ज़रूर आते होंगे। अगर आप अवेयरनेस में हो तो आपको वो पता चलेगा, अगर आप नहीं हो तो देन मे बी दिस इज़ द रीडिंग फॉर यू। सो आपको इस रीडिंग के द्वारा पता चलेगा कि अगर आप किसी गुरु से जुड़े हो। देखिए, गुरु से जुड़ना बहुत ज़रूरी है कलयुग में, क्योंकि कलयुग इज़ रूल्ड बाय राहु, और जो गुरु से जुड़ता है वो भटकता नहीं है। सो आपको जुड़ना ही जुड़ना है।
तो देखिए, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ह्यूमन फॉर्म ऑफ गुरु से ही जुड़ना है, मैं खुद ह्यूमन फॉर्म ऑफ गुरु से जुड़ी नहीं हूँ, ठीक है, बट डेटी फॉर्म में किसी ना किसी को गुरु बनाना बहुत ज़रूरी है। आप दुनिया को मत बताइए, लेकिन मन ही मन में आपको आपके इष्ट पता होना, या इष्ट भी नहीं पता है तो आपको अपने फेवरेट भगवान जो है 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके, पता होना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू डिवाइन। थैंक यू सो मच। थैंक यू। देखिए, आपको पीली चीज़ें विष्णु जी को अर्पण करना, पीली चीज़ें खाना, पीली कपड़े पहनना, ये सारी चीज़ें आपको, और यहाँ पे भी देखिए सारी पीली चीज़ें, पीले कागज आए हैं, येलो, सो आपको पीले रंग से जुड़ना बहुत ज़रूरी है। तो पीली चीज़ों का दान, देखिए वो कुंडली देखकर ही बता सकते हैं, क्योंकि दान किसी कलर का करना, ये कुंडली देखकर जानना बहुत ज़रूरी है, वरना वो रिवर्स एडवर्स इफेक्ट करता है, ठीक है। इफ़ यू आर रूल्ड बाय जुपिटर, और अगर आप येलो चीज़ें दान करते हैं तो वो कहीं ना कहीं एडवर्स इफेक्ट करेगा। तो आपको पीली चीज़ें गुरु को अर्पण करनी है, ना कि दान करना है, जिससे आपका जुपिटर और स्ट्रॉन्ग होगा। तो ये सारी चीज़ें ना देखकर बतानी, एडवाइस करनी पड़ती हैं, ये ऐसे ही नहीं बता सकते कि कुछ भी दान कीजिए, बिकॉज वो कलर भी बहुत मैटर करता है। पीला टीका लगाइए आप, बहुत ज़रूरी है आपके लिए। मैं आपको हम साइलेंट की बात कर रहे हैं, और वाओ द मैजिशियन, वाओ नाइट ऑफ जजमेंट, एस ऑफ स्वॉर्ड्स। करंटली ना आपकी लाइफ में है ना, आपको ना कहीं 2 रास्ते दिखाई दे रहे हैं, एंड यू योरसेल्फ, यू आर ए ड्यूअल पर्सनैलिटी, ठीक है। आपके अंदर जो है वो कभी कभी आप बताते नहीं हो, ठीक है, लाइक विष्णु जी ओनली। मतलब देखिए, विष्णु जी इज अ अल्टीमेट मैनेजर, मैनेजमेंट स्किल्स उनमें बहुत अच्छी थी ना, तभी उन्होंने मोहिनी अवतार लिया। वैसे ही आप हो, आप में मैनेजमेंट स्किल्स बहुत अच्छी है, बट समवेयर यू आर लैकिंग इन डिसीजन मेकिंग, यू नो वाई, बिकॉज कभी कभी आप इमोशनली भी इन्फ्लुएंस हो जाते हो लोगों के बीच में आके, और समवेयर आई फील सो लाइक यू नो कि कभी कभी आप चीज़ों को इग्नोर कर देते हो, ये सोचकर कि यू नो यू आर वे मैच्योर इनफ देन द पर्सन हु इज इन फ्रंट ऑफ यू। आप आंखों में पट्टी बांधे हुए चलते हो अपने जीवन में, क्योंकि आपको ना कहीं अब जिंदगी का रहस्य समझ आ रहा है कि कुछ कुछ चीज़ों को अवॉइड करना, इग्नोर करना, और जो चीज़ें अननेसेसरली अनवांटेड खुद को परेशान कर रही है, उन चीज़ों को महत्व नहीं देना, ये आप कहीं ना कहीं जानते चले जा रहे हो। एंड दैट्स द रीज़न ना, आपके अंदर तो है द्वंद्व, लेकिन वो बाहर आप पनपने नहीं देते हो। मतलब क्या, किसी को देख के लगेगा नहीं कि अंदर आपके 2 डुअल पर्सनालिटीज़ है, ठीक है। तो ये हो सकता है आपके साथ। और देखिए, ये डुअल पर्सनालिटीज़ ना आप मोल्ड करते हो खुद को परिस्थिति के अनुसार, ठीक है। आप डुअल पर्सनालिटी आपकी इसीलिए है क्योंकि आपको लगता है वो कलयुग की ज़रूरत है, ठीक है। एंड दैट्स द रीज़न आप उसमें ढल जाते हो, खुद को ढाल लेते हो। जहाँ अगर आपको पता है कि पैसों की कमी है,
तो कहीं ना कहीं आप उसमें एडजस्टमेंट्स करना शुरू कर देते हो, कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि समवेयर यू नीड टू टेक स्टेप बैक। ये सारी क्वालिटीज़ हैं आप में और ये करंट स्थिति आपकी चल रही है। और बहुत आप में बहुत पेशेंस है, लेट मी टेल यू, आप में बहुत पेशेंस है, आप अभी भी बहुत पेशेंटली ज़िंदगी को हैंडल कर रहे हो और ये काबिले तारीफ़ है। मैं इसीलिए वो काबिले तारीफ़ है ना, क्योंकि जिस तरीके का हुनर है ना आप में खुद को मोल्ड कर लेने का, वो काफ़ी कम लोगों में होता है और इसीलिए आप विष्णु जी से जुड़े हुए हो। तो कहीं ना कहीं समवेयर आप इमोशनल फूल भी होते हो। ऐसा नहीं है कि आपको कोई भी बेवकूफ़ भी बना सकता है इन द सेंस आप वो एनर्जी में थे, बट कहीं ना कहीं ज़िंदगी के रहस्य को अब आप ऐसे इस तरीके से समझ रहे हो ना कि अब आपकी एज भी यू कैन बी मेच्योर पर्सन ऑल्सो, या फिर आपकी एज हो सकती है 30-35 अबाव, या फिर आप अगर 30s में भी हो या फिर 20s में भी हो, अर्ली एज में भी आपने बहुत वो साइलेंस को गेन किया है। वाई, बिकॉज योर सोल नोज एवरीथिंग कि आप स्पिरिचुअली भी बहुत कनेक्टेड हो चीज़ों से, एंड दैट्स वाई यू नो द इम्पोर्टेंस ऑफ साइलेंस एंड नॉट रिएक्टिंग रिस्पॉन्डिंग ऑन थिंग्स। ये चीज़ें हैं। और जो क्लियरिटी आपको कभी कभी मिलती नहीं है ना चीज़ों के बारे में, आप सोचते हो कि वो साइलेंस में जाने के बाद आपको कहीं ना कहीं समझ में आती है चीज़ें, और आपको ना अगर नहीं समझ आ रही चीज़ें तो आपको कहा जा रहा है, देखिए 4 ऑफ कप्स का कार्ड क्लियरली शोज यू नीड टू गो ऑन दैट मेडिटेशन स्टेट। ठीक है, आपको मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी है। आई विल शेयर वन एक्सपीरियंस हियर, सी मैंने विपसना जो मेडिटेशन सेंटर है उसको ज्वाइन किया था। ठीक है, अब मैंने उस कोर्स को ज्वाइन किया एंड समवेयर उस कोर्स को ज्वाइन करने के बाद तीसरे ही दिन में रिटर्न आ गई। द कोर्स वॉज ऑफ 10 days। और मैं रिटर्न क्यों आई? बिकॉज मैं एक एनलाइटेंड, एक अवेकन सोल थी, इसीलिए क्योंकि वहाँ पे जो सिखाया जा रहा है वो कम्प्लीटली भगवानों के अगेंस्ट है। वहाँ पे सांसों पर लक्ष्य केंद्रित करके मेडिटेट करना पूरा दिन सिखाया जा रहा है। रेस्ट और डिसिप्लिन बहुत अच्छा है वहाँ पे, नो डाउट, बट जो प्रवचन होता है रात को उसमें कंप्लीटली भगवानों के अगेंस्ट में चीज़ें सिखाई जा रही है। एंड आई केम आउट ऑफ इट इन ऑन द 3rd day itself। ठीक है, मैंने तीसरा दिन कंप्लीट किया और चौथा दिन, बिकॉज मैं कहीं ना कहीं उस लेवल तक पहुंच गई थी जहाँ पे मुझे समझ आ रही थी चीज़ें, और वहाँ पे बुद्धिज़्म मतलब बुद्धिस्ट लोग ही थे सारे। जब मैंने ये सारी चीज़ें अनुभव की तब मुझे समझ में आया कि बुद्धिस्ट मतलब बुद्धिज़्म और ये सारी चीज़ें क्या है। ठीक है, तो बताने का तात्पर्य यही है कि आपको कहीं ना ये स्टेज में भी आप हो सकते हो वेर इन यू फील लाइक ज्वाइनिंग some meditation course and being too much spiritual and going into that sadhana and देखिए, अगर आप ये चीज़ सोच रहे हो करने का भी, तो आई वुड सजेस्ट डू इट एट होम ओनली बाय सीइंग वीडियोज़। बहुत सारे ऐसे यूट्यूब के वीडियोज़ होते हैं जहाँ पे मेडिटेशन कोर्सेज सिखाए जाते हैं। यू कैन एनरोल इन दैट बिकॉज वाई, बाहर जितना निकलोगे उतना कर्मा क्रिएट होगा, वो बात तो अलग है। प्लस आपको शांति नहीं मिलेगी बिकॉज व्हेन वी आर अराउंड पीपल, नो मैटर इवन वे, बिकॉज देखिए विपासना में भी जैसे ही मेडिटेशन का दिन इंट्रोडक्शन वगैरह सब हो जाता है उसके बाद मौन रखना पड़ता है, वो एक है, और उधर का खाना, ये 2 चीज़ें अच्छी थी जो मुझे अच्छी लगी, बट वहाँ पे गलत सिखाया जा रहा है। ठीक है, विच आई डेंट लाइक एट ऑल। ठीक है, आप अपने रिलीजन या अपने भगवान को प्रमोट कर रहे हो, दैट इज़ ओके, बट देन समवेयर यू आर डिनाइंग द फैक्ट दैट गॉड डजंट एग्जिस्ट, दैट गॉड डोंट एग्जिस्ट। आई मीन और ये तीनों दिन, पहले दिन से ये शुरू किया उन्होंने बोलना, बट मैंने उस पर मुझे उतना क्लिक नहीं हुआ जो तीसरे दिन मेरी बत्ती खुली। तो अगर आपको एनरोल आप करने का सोच रहे हो किसी मेडिटेशन कोर्स में भी, डोंट गो बिकॉज घर पे ही कीजिए, बिकॉज अल्टीमेटली इट्स अ कार्मिक साइकिल दैट यू विल क्रिएट फॉर योर ओन सेल्फ। सो डू द मेडिटेशन। कहीं ना कहीं आपकी सोल अब उस मेडिटेशन स्टेट में जाना चाहती है, तो डू द मेडिटेशन एट होम ओनली, दैट विल हेल्प यू अ लॉट। ठीक है, डोंट गो आउटसाइड,
बाहर सब गंध है। सो दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज दैट आई वांटेड टू गिव यू। देखिए ये तो रही आपकी करंट एनर्जीज। अब आपके अंदर क्या चेंज होने वाला है। द मैजिशियन आपके पास है ना, लिमिटेड रिसोर्स में भी है ना, आप बहुत बहुत जल्दी इनफाइनाइट अबंडेंस क्रिएट करने वाले हो, लिमिटेड सोर्स में। ये आपकी शक्ति है। और अब मैजिक क्यों होगा, क्योंकि आप अब पूरी तरीके से विष्णु जी पे आपने समर्पण भाव दिखाया है, आपने होप नहीं रखा है, अब आपने फेथ करना शुरू कर दिया है। होप में और फेथ में बहुत डिफरेंस है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अब आप होप नहीं दिखा रहे हो, अब कंप्लीट फेथ में चल रहे हो। मैजिशियन इज द मेजर अरकाना, सो दिस इज द मेजर चेंज दैट इज गोइंग टू हैपन इन योर। आपकी ऊर्जा में अब चेंज आएगा, आपकी एनर्जीज में शिफ्ट होगा, आपके सारी बेसिकली आपके डेली रूटीन में चेंज होगा। सारी चीज़ें हटेंगी जो आपको सर्व नहीं करती है, वो ऑटोमेटिकली होगा, बिकॉज दिस इज द मैजिक ऑफ विष्णु जी विच इज गोइंग टू हैपन इन योर लाइफ, ठीक है। ये मैजिक से होगा। आपको ऐसे लगेगा कि आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी उथल पुथल तो चल रही है, बट वो मैजिक क्रिएट विष्णु जी करेंगे, क्योंकि उस शक्ति से आप जुड़ गए हो, विष्णु जी से आप जुड़ गए हो। विष्णु जी से जुड़ना एक साधारण मनुष्य का काम नहीं है। विष्णु जी से जुड़ना, शिव जी से जुड़ना, किसी भी इनफैक्ट गुरु से जुड़ना, ठीक है। गुरु से वही जुड़ता है ना जो भगवान के प्रति समर्पण भाव, पूरी पूरी निष्ठा रखता है। और कहीं ना कहीं उसके द्वारा ही देखोगे आप, यू आर गोइंग टू बी इन द एनर्जी ऑफ नाइट ऑफ पेंटिकल्स, वेरिन आप में इतनी क्षमता आएगी अब कि आप जो चीज़ें सोच रहे हो ना, बिकॉज मैजिशियन क्या है, मैजिशियन जो सोचता है वो रियलिटी में चेंज करने की वो क्षमता भी रखता है। सो यू विल हैव ऑल द पावर्स विद इन यू, उसको जान पाओगे और उसके प्रति आप एक्शंस लोगे अब, एंड देन यू विल क्रिएट मैजिक फॉर योर ओन सेल्फ, ठीक है। और आप अब उस ना लिमिटेड माइंडसेट से निकल जाओगे। नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। अब तक क्या था ना, लिमिटेड माइंडसेट से सोच रहे थे आप, मैं बस इतना ही कमाने के लायक हूँ, या फिर मेरे से इतना ही हो सकता है, या फिर मेरी किस्मत में तो लिखा ही नहीं है अमीर बनना, या ये सारी चीज़ें जो बकवास चीज़ें आपके दिमाग में चलती रहती थी पैसों को लेकर, वो सारी हट रही है, वो सारी हट रही है। विष्णु जी आपके दिमाग की बत्ती जला रहे हैं। विष्णु जी समवेयर इज गिविंग यू दैट पावर एंड टेलिंग यू, you have the magic within you to create the reality। ये चीज़ विष्णु जी आपसे कह रहे हैं, और विष्णु जी आपकी ज़िंदगी कंप्लीटली बदलने वाले हैं इस गुरु पूर्णिमा के बाद। अगर आपने इस इमेज को चूज़ किया है तो लेट मी टेल यू दैट आप एक तो उनकी भक्ति में, देखिए जजमेंट का कार्ड आया है, एक तो उनकी भक्ति सेवा में और आप बढ़ते चले जाओगे। आपको बहुत उनकी सेवा भक्ति करने का और मन करेगा, मन आपका कहीं ना कहीं स्थिर होते जाएगा, मन और चीज़ों को जानना, स्पिरिचुअलिटी को और गहराई से जानना। अब आपको आपकी डिसीजन मेकिंग पावर भी अब चेंज होगी। एस ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, एंड समवेयर यू विल समवेयर आपको बहुत सारा नॉलेज है ना टेक्नोलॉजी के थ्रू भी मिलेगा अबाउट स्पिरिचुअलिटी ऑल्सो, एंड अबाउट थिंग्स विच इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू। एंड समवेयर आप खुद भी ऐसे कोई डिसीजन लोगे वेर इन यू विल थिंक कुछ अलग सीरीज से आप जिंदगी को देखना शुरू करोगे, और उसकी तरफ डिसीजंस एक्शंस लेके उसकी तरफ मुड़ने का सोचोगे। सो दिस इज द स्ट्रॉन्ग मैसेज, एंड दैट इज द मेजर शिफ्ट विच इज गोइंग टू हैपन इन योर लाइफ आफ्टर दिस गुरु पूर्णिमा। दैट इज वॉट यू विल सी इन योर लाइफ, ठीक है। सो नाउ लेट्स सी ना कि आपके एंजल कार्ड्स क्या कह रहे हैं। लेट्स चेक इट आउट। एंड समवेयर देखिए यहाँ पे ना बहुत आंखें सब बंद ही है। सो स्ट्रॉन्ग, दिस इज स्ट्रॉन्ग मैसेज फॉर यू। देखिए यहाँ पे आँख बंद है, ठीक है, यहाँ पे आँख बंद है, यहाँ पे आँख बंद है, यहाँ पे आँख बंद है। सो समवेयर दिस इज स्ट्रॉन्ग मैसेज ना दैट यू नीड टू मेडिटेट अ लॉट। और अगर आपको मेडिटेशन नहीं समझ में आता है, नहीं करने का मन करता है, देखिए मेडिटेशन इज समथिंग वेयर मेडिटेशन करने का मन क्यों नहीं करता है, क्योंकि नकारात्मकता हमें घेरती है अंदर से, ठीक है। जब उस नकारात्मकता से, जब नेगेटिविटी से बाहर निकलोगे ना,
ऑटोमेटिकली मेडिटेशन पसंद आने शुरू होगा। आप एक दिन करना स्टार्ट कीजिए, 21 डेज प्रैक्टिस कीजिए। 21 डेज का रिचुअल, हर एक मैनिफेस्टेशन और डिवाइन पावर से जुड़ने के लिए 21 डेज का रिचुअल करना पड़ता है। 21 डेज आपने अगर कर लिया तो समवेयर यूर ट्रेनिंग योर माइंड टू डू इट फॉर लाइफ लॉन्ग, ठीक है। सो यू नीड टू प्रैक्टिस मैनिफेस्टेशन ऑल्सो, बिकॉज मैजिशियन का कार्ड ये भी बताता है ना, समवेयर योर मैनिफेस्टेशंस विल कम ट्रू। जो भी आप अभी सोचोगे, जो भी आप अभी करने का सोचोगे या थॉट भी लाओगे ना, वो रियलिटी में चेंज होता हुआ आप देखोगे ज़रूर। ये चीज़ें होने वाली है, ये सारे चेंजेस आपके लाइफ में ज़रूर आने वाले हैं, ठीक है। एंड समवेयर योर माइंड, देखिए यू आर अल्टीमेटली, आप कितने सारे अल्टीमेटली आपके ना जैसे तार होते हैं ना, मतलब दिमाग के तार खुलने वाले, एक एक चीज़ आपके सामने खुलने वाली है। किसी ने आपके साथ अगर गलत किया है तो उसका पर्दाफाश होगा, या कुछ हुआ है अगर आप जगलिंग फेज में हो तो उससे बाहर निकलोगे। बहुत सारी चीज़ों से आप बाहर निकलने वाले हो ज़रूर, ठीक है। बट ये होगा विष्णु जी के पावर से ही आपके लाइफ में, ठीक है। अब देख लेते हैं एंजल मैसेजेस, ठीक है। एंजल मैसेजेस, you are ready. What I told you just now that you are ready, because आपने वो सारी चीज़ें है ना खुद के बारे में, आपको अब दुनिया समझ आ रही है, and that's why you are ready. Wow. So basically you are ready for what? You are ready to manifest whatever you want in your life. You are ready to be in your true power. You're ready to know your self-worth. You're ready to build the connection on a deeper level with divine, with guru, with the ultimate power that you believe in, ठीक है। You are ready to attract all that you want in your life. So this is the card, you are ready. Wow. पीसफुल रेजोल्यूशन, वाओ, आई टोल्ड यू, सी दैट्स द रीजन यहाँ पे भी ना मेडिटेशन का कार्ड आया है, बिकॉज समवेयर आपके अंदरूनी जो एक एनर्जी है, ऊर्जा है ना, उसमें स्थिरता आ रही है। जब हमारे मन में स्थिरता आती है ना, जब हमारे अंदर साइलेंस आता है ना, तो ना हमें किसी भी चीज़ का कोई फर्क नहीं पड़ता है। किसी भी चीज़ को हम एक पीसफुल रेजोल्यूशन की तरह ही देखने लगते हैं, बिकॉज हम में वो अल्टीमेट शांति आ जाती है ना अंदर से। तो हमें लगता है ये तो बकवास की चीज़ें हैं, इस पर क्या ध्यान देना, ये तो फिजूल की बातें हैं। आपका थिंकिंग उस लेवल का हो जाता है ना कि यू डोंट फील लाइक आपको छोटी छोटी, मतलब जो आप अभी जो चीज़ पे झगड़ रहे हो अभी, या झगड़ भी नहीं रहे, तो अंदर से जो द्वंद्व चल रहा है ना, आपके सारी की सारी चीज़ें आपको बेफिजूल लगेंगी। आपको लगेंगी कि किस चीज़ पे मैं खुद से ही लड़ रहा हूँ, ये तो एक फिजूल की चीज़ है जिस पे मुझे ध्यान भी नहीं देना चाहिए। सो दिस इज़ वॉट यू आर गेनिंग पीसफुल रेजोल्यूशन, खुद के लिए ही अंदर से पीसफुल होते चल रहे हो आप, ठीक है। दैट इज इट, पाइल नंबर 1, दिस इज द ओवरऑल रीडिंग फॉर यू। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट की होगी, और अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई है तो इसे लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए टू क्लेम द रीडिंग एंड टू कनेक्ट विद माई एनर्जीज। ऐसी ही इंटरेस्टिंग, इन्फॉर्मेटिव और मीनिंगफुल रीडिंग्स को देखने के लिए hit the bell icon so that you get the notification whenever I upload a video. Stay healthy, God bless, see you in my next reading. Thank you for your valuable time, sending you so much of love until next time. हेलो पाइल नंबर 2, वेलकम टू योर रीडिंग। जिन्होंने भी कृष्ण जी के इमेज को चूज़ किया है, लेट मी टेल यू फर्स्ट द क्वालिटीज़ अबाउट योर पर्सनैलिटी। सबसे पहली चीज़ तो आपका बचपन बहुत स्ट्रगलिंग में गया होगा, या तो फिर रिसेंट पास्ट स्ट्रगल में गया होगा, या फिर अभी भी स्ट्रगलिंग में चल रहा है। क्योंकि देखिए कृष्ण जी की ज़िंदगी आसान नहीं थी। कृष्ण जी का बर्थ ही एक स्ट्रगलिंग फेस में हुआ है, ठीक है। तो कुछ ना कुछ बचपन से लेके आज तक आपने बहुत कुछ ज़िंदगी में उथल पुथल देखी होगी। दूसरी चीज़, कृष्ण जी ने गोवर्धन पर्वत उठाया था,
तो आपकी क्षमता पता है क्या है, आप में वो एबिलिटीज़ है ना जो आप अपनी खुद की पावर्स के थ्रू अपनी ज़िंदगी चेंज कर सकते हो, उतनी क्षमता आप रखते हो। आप में वो क्षमता है कि कितनी भी पहाड़ों जैसी भी मुसीबत आए ना, उसको फेस कर कर भी आप एक हीरे की तरह चमकोगे। ये क्वालिटी हो सकती है आप में, और ये क्षमता है आपकी। ठीक है। तीसरी चीज़ जो आप में हो सकती है, यहाँ पे आपको पता है यू अल्टीमेटली यू नो यू हैव द पावर्स टू लीड, बट आप स्टेप बैक करते हो। ये क्वालिटी आप में हो सकती है, क्योंकि कृष्ण जी देखिए, कृष्ण जी ने जो पूरा महाभारत रचा है वो खुद एक सारथी बने थे, वो अर्जुन के सारथी बने थे, और वो लीड पे नहीं थे। वैसे ही हो आप एक सारथी की भूमिका निभाओगे। आपको ना लाइमलाइट पे आना, आगे आगे बढ़ना और शो ऑफ करना, और ये सारी चीज़ें आपको पसंद नहीं होगी। यू आर ए पर्सन ना हु हैज़, आप में बहुत नॉलेज तो होगा, आप में ऐसी स्किल्स होंगी ना जो आप दूसरों को बहुत सारा अच्छा ज्ञान या मार्गदर्शन कर सकते हो, लेकिन यू विल स्टेप बैक फ्रॉम दैट लीडिंग पावर। जैसे कृष्ण जी थे ना, कृष्ण जी सारथी बनकर अर्जुन को जैसे गाइड कर रहे थे, वैसे ही आप में क्वालिटीज़ है। ठीक है। एंड द फोर्थ एंड द लास्ट थिंग, आप एक प्रेम के लिए बने हो। आपकी सोल यहाँ पे प्रेम, अल्टीमेट डिवाइन का प्यार अनुभव करने आई है। किसी व्यक्ति के थ्रू आप उसमें वो डिवाइन की झलक देखोगे और आपको उस लेवल का प्यार हो जाएगा, उस लेवल के प्यार को एक्सपीरियंस करने आपकी सोल आई है। तो ये क्वालिटीज़ आप में हो सकती है, क्योंकि देखिए कृष्ण जी ने जो प्यार किया है वो कृष्ण राधा, मतलब उनमें शारीरिक आकर्षण नहीं था, उनमें आत्मीय स्तर पर प्यार था। वैसे ही आप भी हो। आप सिर्फ मतलब सामने वाले इंसान के लिए नहीं है, आपके इर्द गिर्द के लोगों के लिए भी आप है ना सोल से कनेक्ट करना पसंद करते हो, रैदर देन कनेक्टिंग विथ द फिजिकल अपीयरेंस। ये क्वालिटीज आप में हो सकती है अगर आपने कृष्ण की इमेज को चूज किया तो। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। सबसे पहले देख लेते हैं कि आपकी एनर्जीज देखेंगे और क्या चेंजेस आ रहे हैं आपके लाइफ में इस गुरु पूर्णिमा के बाद। लेट्स चेक इट आउट कि क्या चेंजेस आ रहे हैं इस गुरु पूर्णिमा के बाद। लेट्स चेक इट आउट। थैंक यू सो मच डिवाइन, थैंक यू। और आपके सामने कितनी भी मुश्किलें आए ना, आप उसका डटकर सामना करते हो, ऐसी पर्सनैलिटी है आपकी। Eight of Cups, Five of Swords, the Hierophant, wow, okay, Seven of Swords। तो यहाँ पे भी देखिए येलो येलो बहुत है, इसीलिए कृष्ण जी की रीडिंग चल रही है तो आपको येलो कलर से जुड़ना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज ये रीडिंग ही मतलब गुरु पूर्णिमा ही पूरा पीले कलर से जुड़ना बहुत ज़रूरी है। पीला टीका लगाइए, Swords, Three of Cups, okay। द सन, वाव, चेंजेस तो बहुत ही अच्छे आ रहे हैं आपके लाइफ में। लेट मी टेक टेम्परेंस, ओके। करंटली कुछ ऐसे लव सिचुएशन के वजह से और बिकॉज ऑफ द रिलीजन इशू इन दैट लव मैटर के वजह से भी यू आर मूविंग फ्रॉम समथिंग इन योर लव लाइफ।
या फिर ये भी हो सकता है कि आपके इर्द गिर्द का माहौल ऐसा है ना कि बहुत सारे मैनिपुलेटिव लोग हैं आपके इर्द गिर्द, और कहीं ना यू आर ए डिफरेंट पर्सन वेर इन यू टेक स्टैंड फॉर योर सेल्फ। आप इनजस्टिस बर्दाश्त नहीं कर सकते, बर्दाश्त करने वाले पर्सन हो भी नहीं, और मुंहफट नेचर के वजह से ना आपने बहुत सारी ज़िंदगी में निराशा देखी है, क्योंकि समवेयर ये चीज़ हो सकती है। देखिए यहाँ पे भी 5 है द हेरोफेंट, यहाँ पे भी 5 है स्वॉर्ड। 5 इज द एनर्जी ऑफ मर्क्यूरी विच कैन बी रेट्रोगेट। मर्क्यूरी रेट्रोगेट होता है तब इंसान बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड, स्ट्रेट हेडेड होता है, वो नहीं देखता है आगे पीछे, उसको सिर्फ सही सत्य का साथ देना होता है। और इसीलिए देखिए हेरोफेंट, हेरोफेंट मतलब क्या कि सत्य का साथ देना, भले फिर वो कितना भी कठिन हो, आप उसी रास्ते पे चलोगे, आप ऐसे एक पर्सन हो। और करंट एनर्जीज आपकी यही है, यू कांट टॉलरेट इनजस्टिस, यू आर ए पर्सन हु विल फाइट फॉर योर ओन राइट्स। जैसे कृष्ण जी ने समझाया अर्जुन को कि आगे मत देखिए, क्योंकि देखिए कृष्ण जी की बात हो रही है, महाभारत जैसे यहाँ पे स्वॉर्ड्स दिख रहे हैं, तो महाभारत जैसी स्थिति हो सकती है आपके इर्द गिर्द, महाभारत जैसे द्वंद्व हो सकता है आपके आजू बाजू, ये इमोशन स्टेट को लेके हो सकता है, ये आपके ऑफिस में पॉलिटिक्स को लेके हो सकता है, या कुछ भी, जो कुछ भी आप कर रहे हो, आपके इर्द गिर्द बहुत षड्यंत्र रचा जा रहा है, इसके वजह से ना आप बहुत परेशानियों से घिरे हुए हो स्वॉट्स के। तो समवेयर यू नाउ, आपको ऐसे लग रहा है ना कि यू नीड टू मूव ऑन फ्रॉम एवरीथिंग। आपको ये हमेशा से ये एक है कि ये चीज़ मेरे लिए बनी नहीं है, जिस भी स्थिति में आप हो ना, आपको ऐसे लगता है कि दिस इज़ नॉट मी, दिस इज़ नॉट मेड फॉर मी। ये चीज़ है ना आपके दिमाग में घूमती रहती है, ठीक है। और आपने बहुत सारे समस्याओं का सामना किया है, डटकर सामना किया है, एंड समवेयर ना नाउ यू आर, आपको बोला जा रहा है ना कि पास्ट में मत देखिए अब, ठीक है। आप बहुत ट्राई करते हो कि आपको अब इन चीज़ों से निकलना है, बट समवेयर फिर भी आप पास्ट में उलझते रह जाते हो, एंड आपके साथ जो हुआ है वो आपके माइंड में आप रिपीट करते रहते हो। एंड लेट मी टेल यू, दिस इज नॉट गोइंग टू टेक यू एनीवेयर, सो स्टॉप थिंकिंग अबाउट योर पास्ट। दिस इज स्ट्रॉन्ग मैसेज फ्रॉम कृष्ण जी फॉर यू, ठीक है। एंड देखिए कहीं ना कहीं धर्म प्रधान व्यक्ति हो और रिलीजन, कास्ट, हिंदुइज्म, ये सारी चीज़ों को फॉलो करते हो, अभी से ना अब आपके सब तार खुलने वाले हैं, जहाँ पे आपको रियलिटी ने हिट तो कर दिया है, ठीक है, अल्टीमेटली, बट समवेयर आपको अब है ना सिचुएशंस को हैंडल करना बहुत अच्छे से आता है। बिकॉज पहले क्या था ना, आप ओवर रिएक्ट करके आप वहां से मूव ऑन भी नहीं कर पाते थे। आपको कहा जा रहा है ना कि कृष्ण जी आपको कह रहे हैं कि जैसे महाभारत में जैसे मैनिपुलेटिव लोग जैसे शकुनी थे, वैसे ही आपके इर्द गिर्द भी लोग हैं, ठीक है। वो चाहे घर में हो, वो चाहे आपके ऑफिस में हो, वो आपके सराउंडिंग में हो, कहीं पे भी जो कुछ भी आप कर रहे हो, आपके इर्द गिर्द जो भी शकुनी मामा जैसे लोग हैं, अब कहीं ना कहीं अंत होने वाला है, एंड यू आर गोइंग टू मूव फ्रॉम एवरीथिंग दैट इज हैमरिंग योर पीस ऑफ माइंड। अब देखिए आप गुरु पूर्णिमा के बाद जो चेंजेस आने वाले हैं ना, वो ये होंगे कि यू डेफिनेटली यू आर गोइंग टू लीव योर पास्ट बिहाइंड। पास्ट की चीज़ें जो परेशान अब आपको कर रही है ना, उसमें से आप निकल रहे हो, ठीक है। और एंसेस्टर्स के लिए भी आप कुछ ना कुछ कर रहे हो। देखिए मैं एक छोटा सा ना बेसिकली आई विल टेल यू ए रिचुअल विच आई डू इट। एक मैं छोटा सा हवन करती हूँ ट्वाइस इन ए वीक फॉर माई एंसेस्टर्स, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको अगर जो काउडंग होता है उसके ना जो केक्स मिलते हैं, ठीक है, उसमें आपको ना काला तिल और घी मिक्स कर कर उसकी आहुति देनी है, उसका एक छोटा सा हवन करना है। और पितृ स्तोत्र ये आपको लगा के रखना है या फिर बोलना है। तो ये एक छोटी सी विधि है, ये एक छोटा सा रिचुअल है
जो अगर कुछ कर रहे हो ना तो वेल एंड गुड एंसेस्टर्स के लिए, नहीं कर रहे हो तो करना चालू कर दीजिए, बिकॉज पीढ़ी के पितृ है उनकी आत्मा जब तक मोक्ष नहीं पाती है, शांत नहीं होती है, पितृलोक में जब तक वो नहीं स्थान करते हैं, पितृलोक में वो शांति से नहीं होते हैं, तब तक वो आपकी लाइफ को भी कभी शांति से नहीं रहने देंगे, ठीक है। सो यू नीड टू टेक केयर ऑफ योर एंसेस्टर्स एज वेल। या तो फिर आप एक स्वधा करके मंत्र है, स्वधा मंत्र, वो लगा के रखिए, उससे भी बहुत फर्क पड़ेगा। वो सुना कीजिए आप, स्वधा मंत्र है, स्वधा पितृलोक की रानी थी, ठीक है। सो जब आप ये सुनते हो तो वो हीलिंग पहुंचती है। और रात को सोने से पहले महादेव को एंसेस्टर्स के लिए जब हवन करोगे तब भी प्रेयर्स कर सकते हो कि उनकी मुक्ति, आत्मा की शांति के लिए आप प्रेयर्स ये कर सकते हो। ये करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब भी मैं मेरे काज में अगर कौवे दिखते हैं ना मुझे, तो डेफिनेटली पितृदोष होता है, इसीलिए वो दिखते हैं। तो और देखिए, आप ये करके देखिए, आप ज़रूर कौवे आपके आसपास दिखाई देंगे, आपके घर में आएंगे। मेरे तो जब से मैंने ये करना स्टार्ट किया है, मेरे घर में विदाउट फेल रोज कौवा आता है, रोज कौवा आता है, जिससे और वो हाथों से खा के जाता है। तो ये पावर है, बिकॉज क्रोज आर द मैसेंजर्स। हर एक बर्ड स्पिरिट, एनिमल स्पिरिट बेसिकली हमें ऐसे ही नहीं दिखाई देते, देयर इज़ अ बिग रीज़न बिहाइंड इट, ठीक है। इसीलिए मैं एनिमल स्पिरिट्स को भी बीच बीच में अपने रीडिंग्स में इंक्लूड करती हूँ, ओके। सो और ये 3 ऑफ कप्स, तो अब आपकी लाइफ में ना ऐसे चेंजेस आएंगे ना, जहाँ पे आप देखोगे कि आपको एक अल्टीमेट ब्लिस मिल रहा है, wherein you are enjoying your own company also and wherein you are enjoying with people also। ये चेंज आप देख पाओगे अपने लाइफ में अभी से। अभी तक क्या थे, हताश, मायूस, खुद ही में रहना, कुट कर जीना, अंदर ही अंदर द्वंद्व चलना, बहुत सारी चीज़ों से पीड़ित रहना, उसमें से निकल रहे हो आप कहीं ना कहीं। 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है, एंड समवेयर यू आर गेनिंग द पावर विद इन योर सेल्फ। सूर्य की तरह चमकोगे अब आप, यू आर गोइंग टू शाइन लाइक ए सन। सो बेसिकली यू आर गेनिंग हेल लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस विद इन योर सेल्फ। ये चेंजेस आप देखोगे इस गुरु पूर्णिमा के बाद। अगर आप कृष्ण जी से कनेक्टेड हो, इस गुरु पूर्णिमा के बाद आप चेंजेस देखोगे, आप में एक कॉन्फिडेंस आएगा, लीडरशिप क्वालिटी आपको फील होगी अंदर से, आपके वर्ड्स में पावर होंगे, कम्युनिकेट कर पाओगे अच्छे से, ठीक है। जो कुछ भी आपको जिंदगी में चाहिए उसको आप मैनिफेस्ट करने की प्रति आप बढ़ रहे हो। अब आपकी क्षमता आपको पता चलेगी, अब आप हाइड नहीं करोगे चीज़ों को, दबाओगे नहीं, खुल के जिंदगी जीना सीखोगे अब आप, ठीक है। एंड टेम्परेंस, समवेयर यू आर गेनिंग लॉट ऑफ पेशेंस, समवेयर यू आर कनेक्टिंग टू योर अल्टीमेट एंजल से भी कनेक्ट कर रहे हो आप। एंड समवेयर अगर आपको कुछ चीज़ें, चिंताएं सताती थी, और अगर आप एक शॉर्ट टेम्पर पर्सन भी हो या थे, या बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता था, ऐसी कुछ चीज़ें हो जाती थी, तो उसमें से भी आप जल्द ही निकल रहे हो, एंड यू आर मूविंग टूवर्ड्स लॉट ऑफ पॉजिटिविटी इन योर लाइफ। 3 है, ठीक है, वेयर यू विल फील लाइक यू आर एट द एंड enjoying your life and you are having the peace that you want in your life, ठीक है। So these are the changes which are going to come in your life. Now let's see ना कि अब एंजल्स क्या बताना चाहते हैं आपको एंजल कार्ड से। एंजल कार्ड से देख लेते हैं। एंजल कार्ड से देख लेते हैं व्हाट इज द मैसेजेस दैट नीड टू रीच। एंजल कार्ड से देख लेते हैं, ठीक है, what are the messages। और सन की ऊर्जा से भी जुड़ना बहुत ज़रूरी है। सन को जल दिया कीजिए, आदित्य हृदय स्तोत्र बोलिए। सूर्य मंत्र मैं आपको बताती हूँ। जपा कुसुम संकाशे काश्यपे महाद्रुतिम तमोरिम सर्व पापग्नम प्रणीतो समिम दिवाकरम। ये जो सूर्य मंत्र है इसे लगा के रखिए या फिर इसका जाप किया कीजिए सवेरे सवेरे, ठीक है।
क्योंकि सूर्य आपको कॉन्फिडेंस देगा, सूर्य आपको फ्रीडम देगा, सूर्य आपको लीडरशिप क्वालिटीज़ देगा, सूर्य आपके डिसीजन मेकिंग पावर्स को बढ़ाएगा। और देखिए, सूर्य की तरह अगर शाइन करना है तो तपना तो पड़ेगा, जलना तो पड़ेगा, ठीक है। प्रेशर में ज़िंदगी को जीना पड़ेगा, उसके बाद ही आप सूर्य की तरह चमकोगे, ठीक है। सो लेट्स सी, हेल्पफुल पीपल, ओके, तो आपको टेक एक्शंस, वाओ। तो देखिए, अल्टीमेटली हेल्पफुल पीपल मतलब आपको लोगों की मदद करना है। लोगों की मदद आप बहुत सारे अलग अलग चीज़ों के द्वारा कर सकते हो, बट स्पेशली ये मैं बोलूँगी, गुरु है तो आपको ना किसी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में जाकर आपको बुक्स का डोनेशन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गुरु इज़ व्हाट, ज्ञान किससे मिलता है? बुक्स से मिलता है। जब आप बुक्स आप देना शुरू करोगे, आप देखोगे कि आप में और ज्ञान बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि जो हम देते हैं अल्टीमेटली यूनिवर्स वो आपको रिटर्न देते हैं। दिस इज द लॉ ऑफ कर्मा, सो दैट विल हेल्प यू अ लॉट टू गेन योर पावर, टू गेन द अल्टीमेट नॉलेज विच डिवाइन, विच कृष्ण जी वॉन्ट्स टू टेल यू। एंड आप बहुत सारी ऐसी किताबी ज्ञान की तरफ भी बढ़ सकते हो, क्योंकि यहाँ पे देखिए बुक्स है, तो बहुत सारे किताबी ज्ञान की तरफ आप बढ़ सकते हो, जहाँ पे आपको ऐसा ज्ञान मिलेगा जो किसी की कही हुई बातों से बिल्कुल अलग होगा, ठीक है। और वो ज्ञान आप लोगों में बांट सकोगे, जिससे आप लोगों की मदद कर सकोगे, ये क्षमता है आप में। एंड देन टेक एक्शंस। आपकी ज़िंदगी में जो चेंज आ रहा है वो आप एक्शन ओरिएंटेड बनते जा रहे हो। अब खुद के लिए स्टैंड लोगे, खुद को जो करना है वो आप करोगे। अब आप मैनिपुलेटिव लोगों के बीच में नहीं पड़ोगे, मैनिपुलेशन में नहीं फंस के खुद की ज़िंदगी बर्बाद करोगे। अब यू विल डू वॉट योर हार्ट फील्स लाइक, ठीक है। अब आप चीज़ों से बाहर निकलने वाले हो, जो चीज़ें आपको हैमर करती हैं, जो चीज़ों ने आपका मेंटल पीस खराब करके रख दिया है, ठीक है, उस चीज़ों से निकलोगे। क्योंकि देखिए, यहाँ पे भी टेम्परेंस है, वहाँ यहाँ पे भी सब स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, यहाँ पे भी स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। सो बेसिकली समवेयर यूर थिंग्स आर गोइंग वेरी मेसी इन योर लाइफ, ठीक है। बहुत सारी उथल पुथल से गुजर रही है आपकी ज़िंदगी, और स्पेशली मैनिपुलेटिव लोगों के इर्द गिर्द में हो, जिसकी वजह से मेंटल पीस आपका पूरी तरीके से हैमर हो चुका है। सो यू नीड टू कम आउट ऑफ दिस, एंड आप में चेंजेस गुरु पूर्णिमा के बाद देखोगे। कृष्ण जी आपके लाइफ में आपको एक्शन ओरिएंटेड बना रहे हैं, वेर इन यू विल टेक चार्ज ऑफ योर सेल्फ, यू विल टेक चार्ज ऑफ योर लाइफ, यू विल अंडरस्टैंड लाइफ इन अ डिफरेंट मैनर ऑल टुगेदर, ठीक है। ये चेंजेस आपके लाइफ में आ रहे हो, आप एक अनस्टॉपेबल पर्सन बन रहे हो। आप इस घोड़े को देखिए कैसे ही इज जस्ट स्टैंडिंग ऑन हिज 2 legs, नॉट लंबी रेस का घोड़ा हो आप, ठीक है। आप अपनी क्षमता को अभी तक आपने पहचाना नहीं है, जिसे आपको पहचानने की ज़रूरत है, ठीक है। सो दैट इज़ द ओवरऑल रीडिंग फॉर यू पाइल 2। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई होगी, और अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए टू क्लेम द रीडिंग एंड टू कनेक्ट विद माई एनर्जीज। ऐसी इंटरेस्टिंग, इन्फॉर्मेटिव और मीनिंगफुल रीडिंग्स को देखने के लिए हिट द बेल आइकॉन सो दैट यू गेट द नोटिफिकेशन व्हेनेवर आई अपलोड अ वीडियो। Stay healthy, God bless. See you in my next reading. Thank you so much for your valuable time. Sending you so much of love until next time. Pile 3, वेलकम टू योर रीडिंग। जिन्होंने भी दत्तात्रेय की इमेज को चूज़ किया है, सबसे पहले तो मैं उनकी छोटी सी कहानी पहले बता दूँ, बिकॉज दत्तात्रेय इज द अल्टीमेट गुरु ऑफ ऑफ 24 गुरुज, ठीक है। सो क्योंकि उनके बाद के जो गुरु है हुए हैं वो मेरे इष्ट हैं, स्वामी समर्थ। तो अब दत्तात्रेय कैसे आए? दत्तात्रेय ये बहुत सतयुग की कहानी है ये, ठीक है, सतयुग से भी पहले की कहानी है ये। अब अनुसुईया माता को एक पतिव्रता और एक सतीव्रता माना जाता था। सती ने अतिथि का आदर सम्मान इस तरीके से करती थी कि किसी को भी वो नाराज़ नहीं करती थी।
उन्होंने किसी भी अतिथि को कभी भूखा प्यासा नहीं भेजा। और ये जब नारद मुनि ने जब माता सरस्वती, लक्ष्मी और पार्वती माँ को बताया तो उन तीनों ने भी कहा कि हमसे बड़ी पतिव्रता और हमसे बड़ी धर्म का पालन करने वाली व्यक्ति इस पूरे ब्रह्मांड में नहीं है, और अगर है तो हम हमारे पतियों को कहेंगे कि उनकी जाके परीक्षा ले। तो जब लक्ष्मी माँ, सरस्वती माँ और पार्वती माँ हट करने लगी, तब जाके शिव जी, विष्णु जी और ब्रह्मा जी धरती पर आए अनुसुईया माते की परीक्षा लेने। और अनुसुईया माते की जब परीक्षा लेने आए तो उन्होंने उनसे कहा कि आप बिना वस्त्र के हमें भोजन कराइए। तो जब अनुसुईया माता ने अपने पावर्स से देखा कि ये कोई साधारण ऋषि मुनि नहीं है, और उन्हें पता चला कि ये तो ब्रह्मा विष्णु महेश है, तो उन्होंने कहा अगर मैंने आज तक किसी भी परपुरुष के लिए गलत ना ही सोचा है या ना ही गलत भावना लाई है, तो तीनों ऋषियों को मुझे बाल स्वरूप में देखना है। और वो बाल स्वरूप में प्रकट हो जाते हैं। तो जब वो बाल स्वरूप में प्रकट हो जाते हैं, ठीक है, तब तो देखिए वो माँ की गोद में, मतलब माता की गोद में आ जाते हैं, तब उनका पालन पोषण फिर अनुसुईया माता करने लगती है। वो अल्टीमेटली उनको गोद में लेकर उनको खान पीन देना शुरू करती है, खाना पीना। इस तरीके से अनुसुईया माता ने अपने धर्म का पालन किया। तो जब ये बहुत दिन चला तो लक्ष्मी माँ, सरस्वती माँ, पार्वती माँ चिंतित हो गई कि अब तक उनके पति क्यों नहीं लौटे, ब्रह्मा विष्णु महेश। तो नारद मुनि ने कहा कि अनुसुईया माते की शक्ति और अनुसुईया माते की जो भक्ति है वो इतनी श्रेष्ठ है कि वो आपके जो पति है वो बाल स्वरूप में अब प्रकट हुए हैं, और उनका बाल स्वरूप में संगोपन अनुसुईया माता कर रही है। तो ये जब वो देखने आई लक्ष्मी जी, पार्वती माँ और सरस्वती माँ, तो उनके आंखें भर आई और उन्होंने कहा कि हमारा अहंकार अब चूर चूर हो गया है आपकी ये सेवा भक्ति देखकर। और फिर तब जाके फिर जो बाल स्वरूप में ब्रह्मा विष्णु महेश जो प्रकट हुए थे वो फिर अपने अल्टीमेट स्वरूप में आ जाते हैं और उन्हें कहते हैं कि आपकी परीक्षा अब खत्म हुई है, आप परीक्षा में पास हो गए हो उत्तीर्ण से। तो ये है कहानी। और वहां से फिर वो तीनों के जो अवतार है, एक बालक जो है वो भृगु के रूप में आते हैं, दूसरा बालक जो है जो चंद्रमा के रूप में आते हैं, और तीसरा बालक जो है वो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों के अवतार कहलाते हैं। तो उसी से दत्तात्रेय की उत्पत्ति हुई है, उसी से दत्तात्रेय भगवान, जिन्हें हम अल्टीमेट गुरु मानते हैं, दत्तात्रेय, वो आए हैं। और उनके बाद उन्होंने 24 गुरु, जिसमें सब कोई साईं बाबा से लेकर जो मेरे इष्ट है वो भी आते हैं, जन कल्याण करने, लोगों को मार्गदर्शन करने, जो भटके हैं उन्हें रास्ता दिखाने। सो दिस वाज द अल्टीमेट स्टोरी ऑफ दत्तात्रेय। तो अगर आपने इस इमेज को चूज किया है, इस भगवान की स्टोरी, और ये बहुत कम लोगों को पता है भी, मतलब पता होगा या नहीं भी पता होगा, तो इस रीडिंग के द्वारा आपको ये पता चलना ज़रूरी है। अगर आप गुरु पूर्णिमा के दिन अगर दत्तात्रेय के इमेज को चूज किया है आपने, तो अब देख लेते हैं आपकी एनर्जीज और व्हाट आर द चेंजेस दैट आर कमिंग आफ्टर गुरु पूर्णिमा इन योर लाइफ। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। 4 of Pentacles, okay. Knight of Wands, 8 of Swords,
King of Wands, okay. Thank you so much. Thank you. The Hermit, wow. Seven of Pentacles, the Hanged Man, and Page of Wands. तो समवेयर आप बहुत सारी है ना मटीरियलिस्टिक चीज़ों में ना खुद को आपने बहुत झोंक दिया है, जिसकी वजह से है ना बहुत सारी दिक्कतें आपकी ज़िंदगी में हो रही है. यू आर नॉट दैट स्पिरिचुअली कनेक्टेड टू डिवाइन फर्स्टली, ठीक है. अगर हो भी तो इतनी आप इतने ज़्यादा नहीं हो, बस ये है कि मानते हो, ठीक है. एंड जैसे देखिए आपके आँखों पर समवेयर एक धुंधली लाइफ है आपकी. आप लाइफ को ना भगवान क्या कर रहे हैं, आपको एक भगवान वो पट्टी हटाकर दिखाना चाहते हैं सच्चाई को, बट आपको वो सच्चाई ना कहीं देखनी नहीं है. ये करंट एनर्जीज है आपकी, क्योंकि आपने अपने ईगो सेल्फ को इतना प्राधान्य देके रखा है ना, क्योंकि पैसे की सोच और पूरी मटीरियलिस्टिक लाइफ है. तो आपको ये समझ आता है कि बीइंग टू मच मटीरियलिस्टिक इज नॉट गुड फॉर मी, बट खुद को मोल्ड करना नहीं जम रहा है, आपको नहीं समझ आ रहा है. यू आर बीइंग टू मच पैशनेट अबाउट अर्निंग, ग्रोइंग. यू फील लाइक कि भाई मटीरियलिस्टिक दुनिया ही सब कुछ है. ये आपकी सोच हो सकती है, ठीक है. और आपने ना खुद को उसी में ट्रैप करके रखा है, और समवेयर यू फील लाइक एंड अल्टीमेटली ना यू आर मेड टू अचीव थिंग्स बाय योर ओन, बाय योर ओन स्ट्रेंथ. बट आपको ऐसे लगता है कि नहीं, मतलब मेरे लिए जो है वो भाई वो जो ट्रैप में चल रही है ना जिंदगी, उसमें ही फंसे रहना है. और कहीं ना कहीं सच्चाई भगवान दिखा रहे हैं, फिर भी देखना नहीं है आपको, क्योंकि सैटर्न है यहाँ पे 8 की एनर्जी है, और सैटर्न आपको आपके कार्मिक पैटर्न्स को दर्शाता है. आप कहीं ना कहीं बहुत सारे कार्मिक पैटर्न से उलझे हुए हो सब तरीके से, पैसों को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर, अपनी हेल्थ को लेकर भी. एवरीथिंग यू आर फेसिंग राइट नाउ, बट यू सीरियसली डोंट वांट टू सी योर सेल्फ गेटिंग आउट ऑफ इट. आपको उसी ट्रैप में फंसते रहोगे, बट अल्टीमेटली मूव ऑन नहीं करना है आपको. क्यों? क्योंकि आपको लगता है कि दिस इज द अल्टीमेट ट्रूथ. आपको ऐसा लगता है यही सच्चाई है और यही सच है जिंदगी का, जो मैं जी रहा हूँ. इस पे आपको अटल विश्वास है, इस पे आपका मतलब इससे आपको बढ़ना ही नहीं आगे. दिस इज योर करंट सिचुएशन राइट नाउ. सो अब पता है आपकी लाइफ में चेंजेस क्या आने वाले हैं. अब आपकी लाइफ में ना चेंजेस ऐसे आएंगे ना, या तो फिर आप खुद से एक ऐसे मोड पे चले जाओगे जहाँ पे यू विल सरेंडर टू डिवाइन, यू विल अंडरस्टैंड द पावर, द डिवाइन पावर, एंड यू विल know your self-worth, you will know your value, you will understand what you feel, क्योंकि हर्मिट का कार्ड आया है. एंड देन यू विल स्टार्ट योर लाइफ फ्रॉम स्क्रैच अगेन, क्योंकि यहाँ पे रूट्स हैं, यहाँ पे मनी है. सो कहीं ना कहीं वो रियलाइजेशन होगा आपको. ये गुरु पूर्णिमा के बाद आप देखोगे ये रियलाइजेशन होगा, वेर इन यू विल थिंक टू डू थिंग्स इन अ डिफरेंट मैनर. अब तक जो आप कर रहे थे ना, वो खिचड़ी पकाया था आपने, आपके इर्द गिर्द आपने खुद ही को इतने मटेरियलिस्टिक चीज़ों में ट्रैप करके ले लिया था, वेर इन क्लियरिटी होते हुए भी आपको उसकी तरफ बढ़ना नहीं था. बट अब क्या होगा पता है, अब गुरु की कृपा से ना सिचुएशंस में आपको डाला जाएगा वेर इन यू विल अंडरस्टैंड लाइफ डीपली, या तो फिर
खुद से ही सरेंडर करके आगे ज़िंदगी में बढ़ते जाओगे। और जो चेंजेस अब आप देखोगे उसमें अगर आपने अटकाव भी फील किया ना, क्योंकि यहाँ पे हैंडमैन आया है, फिर भी यू विल हैव दैट बोल्डनेस विद इन यू, क्योंकि पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है विच क्लियरली शोज कि चैलेंजेस होंगे, बहुत सारी उथल पुथल होंगी, बहुत सारी चीज़ों से आप गो थ्रू करेंगे, फिर भी यू विल हैव दैट स्ट्रॉन्ग स्पिरिट विद इन यू कि कितनी भी मुश्किलें आए बट अब आप उसका डट कर सामना करोगे। व्हाई? बिकॉज यू फील लाइक कि ये अब आपको समझ आ रही है ना ये चीज़ कि आई एम क्रिएटिंग ए सॉलिड फाउंडेशन फॉर माई सेल्फ, एंड वेन यू क्रिएट और वेन यू स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच तो बहुत सारी चीज़ों को पहले तो लेट गो करना पड़ता है। तो हर्मिट मोड पे जाके आप खुद को लेट गो करोगे, बहुत सारी चीज़ों को रिलीज़ करोगे और फिर आपकी लाइफ एक नई सीरीज से शुरू होगी गुरु की कृपा से। ये चीज़ होने वाली है आपकी लाइफ में, ठीक है। दिस इज़ ए स्ट्रॉन्ग मैसेज फ्रॉम दत्तात्रेय फॉर यू कि अटकाव भी अगर लगे फिर भी आपको डटकर सामना करना है। कहीं ना कहीं आपको अटकाव भी महसूस हो, फिर भी आपको कहीं ना फेथ होगा उस शक्ति पे, उस डिवाइन पावर पे, उस गुरु पे जिन्होंने अल्टीमेटली आपको क्रिएट किया है कि आई एम नथिंग इन फ्रंट ऑफ देम। ये बिलीव होगा आपको, और आपको होप नहीं होगा, आपको फेथ होगा, ठीक है। तो कंप्लीट फेथ पे अब आप चलोगे कि फीलिंग आएगी अब कि ये जो बीज आप बो रहे हो ना, इससे जो पौधा उगने वाला है, जो फल फूल आपको मिलेंगे, उसमें आपको बहुत संतुष्टि मिलेगी। ये विश्वास होगा आप में कहीं ना कहीं। सो दिस इज द स्ट्रॉन्ग मैसेज फॉर यू। दत्तात्रेय का जो स्थान है ना वो गिरनार है, तो यहाँ पे भी ना मुझे ऐसे स्टेयरकेस दिख रहे हैं और उनके भी सेम ऐसा ही उनका प्लेस है, उनकी जो जगह है ना गिरनार, वर्शिपिंग का प्लेस है, वो भी ऐसी पहाड़ों से बहुत सारी सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती हैं। तो गिरनार का जो रास्ता, मतलब गिरनार जो है जहाँ पे दत्तात्रेय का अल्टीमेट स्थान है, वो वहाँ पे भी आपको ना बोला जा रहा है कि आप वहाँ पे विजिट कीजिए। वहाँ से भी आपको कहीं ना एनलाइटमेंट की तरफ आप बढ़ सकते हो, क्योंकि देखिए जैसे जैसे आप जाओगे वैसे फिर आपकी एक अलग जिंदगी शुरू होगी। दिस इज़ व्हाट आई फील फ्रॉम दिस कार्ड। तो ये हो सकता है, ये बड़ा चेंज हो सकता है अगर आपने उनके टेम्पल को गिरनार में विजिट किया तो। याद रखिए गिरनार, ठीक है, दत्तात्रेय का स्थान है ये। बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं क्योंकि बहुत सीढ़ियाँ है और इंसान थक जाता है, मतलब हज़ारों में सीढ़ियाँ है वहाँ पे। मैं खुद गई नहीं हूँ, मुझे खुद जाना है वहाँ पे, ठीक है। तो वहाँ पे आप जा सकते हो। एंड समवेयर देखिए गुरु है तो येलो कलर का हमेशा टीका लगाइए, ठीक है, नेवल पे, नाभि पे, अपने माथे पे और नेक पे, ठीक है। और पीली कलर की चीज़ों का दान नहीं करना है, भगवान को अर्पण करनी है। जैसे केला हुआ, भोग अर्पण कीजिए भगवान को, ठीक है। पीली कलर के वस्त्र पहनिए, इससे क्या होगा, आपका गुरु बलवान होगा इससे। सो दिस इज द रीडिंग फॉर यू। मतलब कहीं ना कहीं अटकाव महसूस भी करोगे ना, फिर भी यू विल हैव दैट स्ट्रेंथ टू फेस दैट चैलेंजेस, बिकॉज आप उतने सक्षम बन चुके होंगे तब तक। ये स्ट्रॉन्ग मैसेज है आपके लिए, ठीक है। ये चेंजेस आप देखोगे गुरु पूर्णिमा के बाद आपके लाइफ में। अब देख लेते हैं एंजल कार्ड्स के थ्रू। एंजल कार्ड्स के थ्रू लेट्स सी कि फॉरगिवनेस, अनलाइकली। देखिए आपको अब फॉरगिव मतलब खुद को माफ़ करना है पहले तो, और लोगों को भी माफ़ करते हुए चलना है आपको। फॉरगिवनेस प्रैक्टिस करनी है बेसिकली। देखिए फॉरगिवनेस के बहुत सारे मेडिटेशंस भी है, इवन फॉरगिवनेस के प्रेयर्स भी है जो मैं खुद सुनती हूँ रात को सोने से पहले। तो आपको क्षमा याचना करनी है, क्योंकि दिन में हम इतनी सारी न चाहते हुए भी भूल कर बैठते हैं, या बहुत सारी चीज़ें, इंसान हैं हम, भगवान नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए माफ़ी मांगनी है आपको, और सच में अपने बुरे कर्मों के लिए भी माफ़ी मांगनी है, क्योंकि अल्टीमेटली जो आप अभी फेस कर रहे हो वो आपका खुद का कर्मा है।
तो खुद को माफ़ कीजिए, खुद को माफ़ कीजिए। पहले खुद को माफ़ करोगे तो लोगों को माफ़ कर पाओगे। तो इसलिए पहले खुद को माफ़ करना, ये प्रैक्टिस करना सीखिए, तब दूसरों को माफ़ करने की क्षमता आप में ऑटोमेटिकली आएगी। अनलाइकली, जो भी चीज़ें आपको परेशान करती है, जिस चीज़ों ने, क्योंकि देखिए यहाँ पे भी ना 8 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है ना, तो बेसिकली यहाँ पे भी अनलाइकली, जो भी पास्ट है, जो भी कार्मिक चीज़ें हो चुकी हैं उसे जाने दीजिए अब, ठीक है। जो सर्व नहीं कर रही है उसे भूल जाइए। जिसे पकड़ के बैठे हो उससे कुछ हासिल नहीं होने वाला है। जो आ रहा है उसका स्वागत कीजिए, ठीक है। दिस इज अ स्ट्रॉन्ग मैसेज, बिकॉज उसे ही पकड़ के बैठते हो आप। अनलाइकली चीज़ें, जो आपको चीज़ें सर्व नहीं करती है ना, उसी को लेकर बैठते हो और फिर परेशान हो जाते हो और फिर नेगेटिव जोन में चले जाते हो। सो दिस इज अ स्ट्रॉन्ग मैसेज फ्रॉम डिवाइन, फ्रॉम दत्तात्रेय, फ्रॉम गुरु फॉर यू, दैट जो अनवांटेड थ्रैश है, अननेसेसरी चीज़ें हैं आपकी ज़िंदगी से, उसे थ्रो कर दीजिए परमानेंटली फ्रॉम योर लाइफ, ठीक है। सो ओवरऑल रीडिंग फॉर यू, पाइल नंबर 3। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई होगी, और अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई है तो यू लाइक सब्सक्राइब कीजिए टू क्लेम द रीडिंग एंड टू कनेक्ट विद माई एनर्जीज। ऐसी ही इंटरेस्टिंग, इन्फॉर्मेटिव और मीनिंगफुल रीडिंग्स को देखने के लिए हिट द बेल आइकॉन सो दैट यू गेट द नोटिफिकेशन व्हेनेवर I upload a video. Stay healthy, God bless, see you in my next reading. Thank you for your valuable time. Sending you so much of love until next time.